So, a lot of time it happens that जब कभी भी है सो आप ज़्यादातर है सो स्पोकन इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते, तकरीबन लोगों को मिस्टेक क्या होती है कि है सो इंग्लिश है सो हम लिखने से है सो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश या आईएलटीएस की प्रैक्टिस करके। आईएलटीएस या टॉफल प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेदर इट मे बी लिटिल चिल्ड्रेन, टीनेजर्स और अडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स अलाइक। स्पोकन इंग्लिश काफ़ी आसान है। यू गॉट टू नो द बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के बेसिक्स से अगर आप वाकिफ है तो आपको है सो काफ़ी आसानी होती इंग्लिश समझने के लिए। अब अपन क्या करेंगे कि है सो मैं अपने कुछ इन्वेंट किए हुए मेथड्स से आप लोगों को वाकिफ कराता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ सिंप्लीफाइड मेथड्स से जिससे आप ऐसे स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं तो अपनी लैंग्वेज को आप पॉलिश कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अपन आगे के वीडियोस में प्रोग्रेस होते जाएंगे, अपन है सो क्या करेंगे, अपनी नॉलेज में इजाफा करते जाएंगे और है सो अपने अंडरस्टैंडिंग में है सो और ज़्यादा है सो क्लियरिटी लाते जाएंगे। अब जैसे कि मैं ज़्यादातर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अगर मैं पढ़ाऊँ या इंटर या नहीं तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अगर मैं पढ़ाऊँ तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स। अब बच्चे बोलते हैं सर we have a proper knowledge of all the alphabets, we are familiar with that, there are 26 alphabets as you can see, 26 alphabets है सो है बोल के बोलते। बट वॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो इज दैट तकरीबन स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता या ये इल्म से वाकिफ नहीं किया कराया जाता कि अपार्ट फ्रॉम वॉवल्स कितने सेमी वॉवल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड हाउ दे आर प्रैक्टिकली यूज्ड। अब जैसे कि देखिए, छोटे बच्चों को जब नर्सरी में टीचर्स है सो पढ़ाते, आई केम अक्रॉस ए लॉट ऑफ स्कूल्स इन माय करियर एक्सपीरियंस एक्चुअली, कि तकरीबन स्कूल्स जब पढ़ाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट है सब पढ़ाते, मगर ये प्रोनाउंसिएशन जो रहता तकरीबन स्कूल्स में, इंडियन स्कूल्स में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड एज प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशंस पे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, इट इज़ नॉट गिवन ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू। सो take a look once at all these 26 alphabets which are here. अब आप देखेंगे what we'll do is we will underline all the vowels which are here. तो क्या करेंगे अपन, A, E, I, O and U. So you can see that there are 5 vowels here. अब vowels को है सो मैं क्या करा कि make a better understanding of you, मैं एक न्यू मेथड इन्वेंट करा। I'll just tell you, आप क्या करिए अपने दिमाग में है सो एक चेस बोर्ड बनाइए। अगर आप चेस या शतरंज से वाकिफ है तो एक चेस बोर्ड बनाइए। अब चेस बोर्ड पे अपन क्या करते हैं कि फ्रंट लाइन में पूरे है सो सोल्जर्स और रेल्स अपन पॉन्स को है सो रखते। व्हाई? बिकॉज दे आर इररिलेवेंट, दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर एक्सपेंडेबल। उन लोगों को आप खर्चा कर सकते हैं, आप उन लोगों को जाया कर सकते। सो अपन क्या करते हैं कि चेस बोर्ड पे है सो सामने अपन सोल्जर्स को रखते एंड ऑल द इम्पोर्टेंट चेस पीसेस आर इन द बैक लाइन, यानी उन लोगों को ऐसे पीछे रखा जाता क्योंकि उन लोगों की रेलेवेंस ज्यादा है, उन लोगों की अहमियत ज्यादा होने की वजह से। उसी तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट्स में कुछ अल्फाज यानी तो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसकी अहमियत ज्यादा मायने रखती, ज्यादा है सो लोग इम्पोर्टेंट रहते। जैसे कि देखिए वॉवल्स जो है 5 वॉवल्स है, इन लोगों को अपन किंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते। किंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का मतलब क्यों है बोले तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इन लोगों को किंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अपन क्यों बोलते? व्हाई? बिकॉज दे गवर्न ईच एंड एवरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हर अल्फाज की आवाज जो रहती या हर उर्फ हुर्फ की जो आवाज रहती, हर वर्ड की जो आवाज रहती, वो इन लोग है सो गवर्न करते, इन लोग है सो उसको कैटेगराइज करते, इसलिए इन लोगों को किंग्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कहा जाता। अब चेस बोर्ड पे और एल्स अगर आप एक सल्तनत को देखेंगे, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स को आप एक मशहूर सीरियल है इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे तो व्हेन द किंग इज एब्सेंट फ्रॉम द किंगडम, अगर बादशाह कोई छुट्टी पे गया या जख्मी है तो उसके बिहाफ सल्तनत की जिम्मेदारी किस पे पड़ती? एज इन उसकी गैर मौजूदगी में है सो पूरी जमहूरियत को कौन संभालेगा? लाजिम बात है कि है सो वजीर है सो जिम्मेदारी लेता। मिनिस्टर्स विल बी द केयरटेकर्स ऑफ द किंगडम इन द एब्सेंस ऑफ द किंग और एम्परर। उसी तरीके से वॉवल से वर्ड से गायब होने की शक्ल में
सेमी वोवेल्स है सो अमल में आते। नाउ ए लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रायोरिटाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेमी वोवेल्स। उन लोग को नहीं बताया जाता कि सेमी वोवेल्स क्या होते। सेमी वोवेल्स को है सो इंग्लिश लैंग्वेज के मिनिस्टर्स यानी तो वजीर भी कहा जा सकता। एज इन वोवेल्स नहीं होने के चक्कर में ज्यादातर ताकत सेमी वोवेल्स के हाथ में रखी जाती है। अब 5 vowels and 2 semi-vowels later, when you deduct this from 26 alphabets, 26 alphabets में से जब आप इन लोगों को माइनस करेंगे, the byproduct will be 19। बचने वाला आंसर जो 19 अल्फाबेट्स रहते वो लोगों को सिपाही कहा जा सकता, और एल्स उन लोगों को कॉन्सोनेंट्स है सो कहा जा सकता। एज इन ये लोग है सो क्या रहते, एक्सपेंडेबल रहते। अब ये टॉपिक को थोड़ा और मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो पे कंसंट्रेशन एरिया नाउ। सी कार, कर्ड, केर, चेयर, चार, कैट एंड कप। अब इसको अपन क्या करेंगे, वी विल स्ट्रेच द सिलेबल्स लाइक ए रबर बैंड। अपन इन लोगों को एक रबर बैंड खींचे जैसा खींचेंगे। कार, कर्ड, केर, चेयर, then again चार, कैट, कप। नाउ आप क्या गौर करते हैं, जब मैं ये अल्फाजों को खींच रहा हूँ रबर बैंड के साथ, all the C's will be pronounced as K। पूरे C's को K के बतौर प्रोनाउंस किया जाता, एज इन उन लोगों को K की आवाज में बात किया जाता। बट फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक चेयर, C, then again चार, C। जब कभी भी है सो वॉवल के साथ सी आता तो सी की आवाज ऑटोमेटिक के में तब्दील हो जाती, क्योंकि सी है सो डर जाता वॉवल्स से, इसलिए उन्हें के की प्रोनाउंसिएशन को आगे ढकेलता, जिसकी वजह से जब कभी भी सी के साइड में है सो अगर कोई वॉवल आए तो ऑटोमेटिक उसकी आवाज के में तब्दील हो जाती, के में बदल जाती। अगर सी और वॉवल के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए देन है सो सी को थोड़ी हिम्मत मिल जाती, ओवर कॉन्फिडेंस में आके उन्हें अपनी नॉर्मल आवाज को है सो बाहर निकालता। नाउ दिस explanation is not available in any other YouTube videos or any other teacher won't teach you in a similar manner because I came up with this technique। ये टेक्निक मैं अपने उनसे इन्वेंट करा ताकि ये सो ग्रामर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हो पाए, आपको समझ में आए कि है सो किस तरीके से वॉवल्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसको एग्जाम्स में आप यूज नहीं कर सकते, बस सिर्फ आप इसको है सो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है सो इस्तेमाल कर सकते। अब सिमिलरली आई गिव सम 3 एग्जांपल्स व्हिच हैव साइलेंट अल्फाबेट्स इन देम। जैसे कि देखिए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, एस से आप प्रोनाउंस करते मगर PHY से ये स्टार्ट होता। देन अगेन दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, pseudo hypoparathyroidism, और एल्स incomprehensibilities, मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इट हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द थर्ड वन जो है इट हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ए सिंगल वर्ड, incomprehensibilities। Second one is the longest word in the English language or English dictionary, available in English dictionary, that is pseudo hypoparathyroidism। This is the name of a disease, lung disease। So इधर आपको है सो थायराइड का एक वेरिएशन है ये। देन अगेन इधर आपको है सो क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से वर्ड्स को है सो प्रोनाउंस किया जाता। नाउ आज है सो हम क्या करें, आप ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में है सो हमारे को बताइए, और अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं तो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके है सो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बता सकते हैं, यानी तो आप अगर फ्यूचर वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम फ्यूचर में आपको गेट बैक कर सके।